रहेगा। अगर आपको फिर से अटेंड करना होगा तो कर सकते हो, मर्जी आपकी है। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग मैम। सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। गुड इवनिंग बोलते बोलते इवनिंग भी गुड हो जाता है लेकिन। आज आपका लेक्चर 5 है राइट, तो मुझे एक लेक्चर यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा जो है। आज का डेट है 1 अगस्त। सो टॉपिक नेम इज लॉगरिथम। हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, लॉगरिथम में मोस्टली हम आज थोड़ा बेसिक से ही शुरू करेंगे, क्योंकि एकदम से लॉग के सारे क्वेश्चंस तो तभी कर पाएंगे जब उसका बेस पता होगा। छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके कंसेप्ट को अपने दिमाग में बिठाएंगे और आने वाले क्वेश्चंस पे उसको अप्लाई करेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ लॉग देखेंगे, लिमिटेशंस ऑफ लॉग देखेंगे। लिमिटेशंस मतलब उसके कुछ कंडीशन रहेंगे कि आपका लॉग का ये वैल्यू इससे छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, वो उसको लिमिट में रखेगा। उसका मतलब वही है। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं लॉग के वो भी देख लेंगे हम। तो ये तीनों चीजें हम आज पढ़ लेंगे। चलते हैं गुड आगे। इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। चलिए आप राइट टाइम पे आए हैं बिल्कुल। सो हाँ, सो लॉगरिथम का आपको एक मैंने आपके सामने बहुत ही इजी वे में डेफिनेशन तैयार किया है। एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज ax इज इक्वल्स टू n। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, a टू द पावर x इक्वल्स टू n, जहां पे a क्या होता है, a इज पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जो भी है पॉजिटिव होगा, डिफरेंट देन यूनिटी एंड इज कॉल्ड द बेस। यूनिटी मतलब 1 होता है यहाँ पे। ठीक है, यूनिटी को अक्सर 1 ही याद रखना। एंड इज कॉल्ड द बेस। अच्छा, तो a को क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। एंड x इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंट, और x को क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंट बोला जाता है। ठीक है, we can write the relation a to the power x equals to n in logarithmic form। इसको अगर हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना होगा तो हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे log a। एक्चुअली इसको बोलते कैसे हैं, log n to the base a equals to x, hence ax is equals to n। conversely log n to the base a is equals to x हो जाता है। इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चों, एक बार सब बोल के बताइए। log n to log the n to the base base equal to a is equals to x। ओके ठीक है, चलिए हो गया। सो इसने क्या बोला है हमें, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n बोला है इसने। और एक चीज क्या बोला है, जहां पे आपका a क्या होता है, ये बेस हो जाता है, और x क्या होता है, x हो जाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, ax इज इक्वल्स टू n। सो अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। अच्छा, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लेकर के समझूं, क्योंकि एग्जाम्पल समझना जरूरी है। नेक्स्ट पेज में आपका लिमिटेशंस आ जाएगा, यहीं पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। लॉगरिथम चैप्टर स्टार्ट किया है, बेसिक अभी यहाँ पे बताया जा रहा है। एग्जाम्पल अगर हम इसका लें तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो लॉग के फॉर्म में हमें लिखना पड़े। तो हम क्या लेंगे जो है, log 8 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू k। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो अभी मेरे को ध्यान से देखना है मुझे कि कन्वर्जन कैसा होना चाहिए मेरा। इस तरीके से होना चाहिए कि a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n, यानी कि यहाँ पे मेरा n क्या हो गया है, 8 हो गया है, a टू द पावर x हो जाएगा। सो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो a है यानी कि ये जो बेस है वो इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा,
और इक्वल्स टू के उस तरफ जो मेरा रहता है ना वो a के पावर में आ जाएगा, यानी कि जो x है वो a के पावर में आ जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, 8 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर k, जो मैंने बोला वही मैंने लिखा। अब 8 मुझे पता है 2 3 टाइम्स होता है और ये 2 टू द पावर k रहता है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, k इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, यस मैम। 2 3 टाइम्स हुआ। बेटा थोड़ा जोर से बोलो ना, मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? मैम 2 3 टाइम्स हुआ। क्या 2 मैम 3 टाइम्स हुआ। अरे 2 2 जा 4 2 जा 8, अब क्या 2 का टेबल आपको बोलना पड़ेगा। हाँ मैं बोल रही कि जो 2 3 टाइम्स क्यों हुआ, मतलब 2 3 टाइम्स क्यों लिया है हमने, क्योंकि हमें यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है ना। k की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर k 2 के पावर में चला गया है तो मुझे यहाँ पे भी तो 2 का कुछ पावर देखना पड़ेगा। अगर सपोज यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता जो डिविजिबल नहीं होता तो उसकी पावर रहती 1, उस केस में k इज इक्वल्स टू 1 आ जाता मेरा। लेकिन 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है तो मैं उसको लिखूंगी ना 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी कि 3, सो k इज इक्वल्स टू 3, पावर की वैल्यू पावर से हो जाएगी आपकी, समझे? यस मैम। यस मैम। हाँ, इसको एक्सपोनेंट बोलेंगे, राइट? हम लोग बचपन में पढ़े हैं ना एक्सपोनेंट क्या होता है। यस मैम। हाँ जी, तो x को एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो जब ये एक्सपोनेंट है तो आपको इसका भी तो एक्सपोनेंट चाहिए। अगर a का एक्सपोनेंट x है तो n का भी तो कुछ एक्सपोनेंट होना चाहिए, तभी तो बराबर में आएंगे दोनों। आप 11th क्लास वाले 11th क्लास के संग बैठोगे, अगर मैं आपको 12th के संग बैठा दूं तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, ज्यादा दिक्कत हो, कुछ चीजें सेम रहेगी बाकी तो अलग ही रहेगा। तो ये एक एग्जाम्पल लेके हमने सीखा कि हम इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और अभी आगे क्वेश्चंस तो लॉगरिदमिक फॉर्म में आएंगे। आपको करना क्या होगा, एक ही चीज को अपने दिमाग में बैठा लो बच्चों, लॉग के फॉर्म में जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे बेस रहेगा और यहाँ पे n रहेगा, तो इक्वल्स टू के उस तरफ बेस उस तरफ चला जाएगा आपका, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, x उसके पावर में आ जाएगा। ठीक है, यही होगा। नाउ n इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, अगर मैं ऐसे लिखूं तो शायद ज्यादा क्लियर होगा आपको। इसी चीज को थोड़ा सा दिमाग में रख के आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे भी अभी बहुत कुछ है करने के लिए। ओके, सो लिमिटेशन ऑफ लॉगरिथम, जिसकी मैं बात कर रही थी आपको, लिमिटेशन मतलब किसी के ऊपर कोई लिमिट लगाना यानी कि पाबंदी लगाना। तो log n टू द बेस a इज डिफाइंड ओनली व्हेन, बोलने का मतलब क्या है कि ये तभी डिफाइंड होगा जबकि आपका जो n होगा ना, log n टू द बेस a कब डिफाइंड होगा, जब आपका जो n होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब 0 से तो बड़ा होना चाहिए। अब 0 से छोटे में तो नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं हमारे, तो एक्चुअली में नेगेटिव नंबर भी नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नंबर भी होगा तो दिक्कतें आएगी, वो डिफाइन नहीं हो पाएगा, मतलब कहीं ना कहीं आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, जाके अटक जाओगे कहीं पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा कंडीशन है आपका a इज ग्रेटर देन 0। अब a भी आपका ग्रेटर देन 0 मतलब a भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर बेस भी नेगेटिव में होता है तो वो भी डिफाइन नहीं होगा, ये हमारी लिमिटेशन बताती है, मतलब कि ये एक तरह का रूल है लॉग का। देन a इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब a आपका 1 भी नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल। a 1 के बराबर भी होगा तो भी दिक्कतें आएंगी। देन नोट आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n की जो वैल्यू होगी, log n टू द बेस a विल गिव अस अ यूनिक वैल्यू। अच्छा ठीक है, ये तो यूनिक वैल्यू देगा ही। लॉगरिथम ऑफ 0 डज नॉट एक्सिस्ट, मतलब 0 का लॉग एक्सिस्ट ही नहीं करता है। लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव रियल्स आर नॉट डिफाइंड इन द सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स,
मतलब वही है कि नेगेटिव नंबर का भी डिफाइन नहीं हो पाता है। अच्छा, ये जो बोल रहा है इसको मैथमेटिकली भी थोड़ा सा हम देखते हैं ना कि नेगेटिव का डिफाइन नहीं होगा क्या। एक पॉजिटिव का देख लेते हैं, n इज ग्रेटर देन 0, और एक क्या देख लेते हैं, नेगेटिव का देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेकर के। ओके चलिए, यहाँ पे जगह है तो यहीं पे हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या लेती हूँ, आपका पॉजिटिव वाला लेती हूँ। 2 का एग्जांपल लिया था सो 2 ही ले लेती हूँ। लॉग बेस में 2 और n की जगह पे भी 2 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अगर मैं ऐसे ले रही हूँ तो क्या होगा मेरा यहाँ पे, 2 इज इक्वल्स टू 2 पावर x पावर में चला जाएगा आपका, ये n यहीं पे रहेगा, बेस इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में क्या लिख सकती हूँ, x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे कुछ तो x मेरा 1 आया है, इसके पावर में 1 आया है। ठीक है, ये तो हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया, तो यहाँ पे चलो ठीक ठाक मिल रहा है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग नेगेटिव वाला, जैसे कि उसने बोला था, तो log -2 2 इज इक्वल्स टू x अगर मैं लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 2 तो ऐसे ही रहेगा विच इज इक्वल्स टू -2 x चला जाएगा। तो यहाँ पे भी अभी आप बोलोगे कि मैम x इज इक्वल्स टू 1 तो हम लोग लिख ही सकते हैं क्योंकि एक्सपोनेंट देख रहे हैं हम लोग, लेकिन आपका बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये हमारा लिमिटेशन कहता है, यानी कि रूल कहता है। तो नेगेटिव बेस नॉट अलाउड, नेगेटिव बेस नॉट अलाउड। तो ये अभी सॉल्व ही नहीं होगा, ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। अब ये नहीं करना कि x इज इक्वल्स टू 1, इसका कुछ नहीं है तो 1 है, चलो मैं 1 लिख दूं। बेस सेम नहीं है ना बच्चों, ये माइनस में है, ये प्लस में है। ठीक है, और ये कंडीशन है, तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा इस तरीके से। एक और नेगेटिव का एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि आपका लॉग में ले लेती हूँ, -2 ही रखती हूँ बेस को, और इसको 2 की जगह पे मैं 4 कर दूं अगर, इज इक्वल्स टू अगेन x। तो ये कितना होगा मेरा, 4 इज इक्वल्स टू -2 टू द पावर आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर से बोलोगे कि मैम, हाँ आप बोलोगे कि मैम 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो मैं क्या करूं, x इज इक्वल्स टू 2 मैं लिख दूं, लिख सकते थे आप बराबर, लेकिन ये माइनस में नेगेटिव बेस नॉट अलाउड है, तो जब उस लिमिट ने हमें बोला है तो हम क्यों लिखने जाए x इज इक्वल्स टू 2, हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब yes, अब हो सकता है कि आगे जाके आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिले जिनका बेस नेगेटिव में हो, तो उसके लिए भी कोई सोल्यूशन होगा, ऐसा नहीं है। ये तो अभी बेसिक में हमने ये सीखा है कि नेगेटिव बेस नॉट अलाउड, लेकिन आगे जाके क्वेश्चंस आते हैं नेगेटिव बेस में, तो उसको भी सॉल्व करने का तरीका होता है एंड सॉल्व किया भी जाता है। तो अभी के लिए इसको पढ़िए, बाद में भूल जाना, जब वो क्वेश्चंस आएंगे, जब नेगेटिव होगा तो भूल जाएंगे तब, अभी इसको याद रखना है। लेकिन एक और क्या बोला था इसने, 2 कंडीशंस हो गए, तीसरा क्या कह रहा था, a इज नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, तो जब a नॉट इक्वल टू 1 मतलब a को 1 लेके भी हम लोग देख लेते हैं, तो log a मतलब बेस, यानी कि बेस में मैं 1 लूंगी, 2 इज इक्वल्स टू x, सो 2 इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर x। तो ये 1 टू द पावर x भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तो 1 2 से छोटा हो गया है पहली चीज, और 1 के पावर में x में हम क्या देंगे, इसलिए 1 भी नहीं, अलाउड नहीं है ये भी। तो a इज नॉट इक्वल टू 1, इसीलिए बोल रहा था ये कि a आपका 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 थोड़ा तो क्लियर हुआ ना, ये 3 एग्जाम्पल देख करके। मैम, yes, ma'am, yes, मैम। एक्सक्यूज मी मैम, बताइए। मैम आप जो इस साइड बेस होगा वो दूसरी तरफ जाके पावर बन जाएगा कि वो बेस ही रहेगा? बेस तो बेस ही रहेगा, उस तरफ में जो x रहेगा ना वो बेस का पावर बन जाएगा। आप इस चीज को ध्यान दो बेटा, मैं दिखा रही हूँ आपको, देखो फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने आपको क्या बोला था, देखो बेस उस तरफ जाके बेस ही रहेगा,
बस यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ, यहाँ पे बड़ा सा लिख दिया मैंने, और जो ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट रहेगा x की जगह पे जो भी, वो बेस का पावर बन जाएगा। ओके, यस मैम। तो इस चीज को आपको जरा सा ध्यान देना है। एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, इसी को कर लेते हैं सॉल्व, फिर मैं आपको कुछ दूसरा एग्जाम्पल दे करके बताती हूँ। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम हमारा होता है क्वेश्चन को एज इट इज उतारो। सो लॉग m का बेस है 4, m टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू 1.5, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसको मैं कैसे करूंगी सॉल्व, यहाँ पे 1 पॉइंट है, तो पॉइंट में जाके कैलकुलेशन करना मतलब मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको मैं अपनी मर्जी से क्या कर रही हूँ, लॉग बेस 4m इज इक्वल्स टू, पॉइंट में अगर यहाँ से हटाती हूँ तो हमने क्या सीखा है, नीचे एक जीरो चला जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो नीचे एक ही जीरो लगेगा मेरा। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी कि मेरा 3/2 हो गया। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे पता है कि मुझे बेस को उस तरफ लेकर जाना है, तो मैंने क्या लिखना है, m इज इक्वल्स टू, मेरा बेस उधर गया और जो ऑलरेडी वहां पर है वो बेस के पावर में आ गया। ठीक है, यही मुझे करना है। इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि मेरा जो है 4 है वो 1/2, मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्चुअली 3/2 क्या है आपका, 3 इंटू 1/2 ही तो है ना, 3/2। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो मैंने उसको तोड़ के लिख दिया, यानी कि तोड़ना मतलब सिंप्लीफाई करके लिख दिया। मैंने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे भी मेरा एक मकसद है, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, तो जब मैं 2 2 जा 4 लिखूंगी तो ये 2 और 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 टू द पावर 8। सो m इज इक्वल्स टू मेरा क्या बचा, 2 टू द पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8। किसी बच्चे को अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट अभी आ रहा है तो अभी पूछ ले, स्टार्टिंग फेज है ना, हम लोग थोड़ा सा मतलब इधर उधर करके चल सकते हैं, इधर उधर बोले तो हम लोग अभी 2-3 बार रिपीट करके चल सकते हैं आगे। किसी को भी डाउट है बच्चे? नो मैम। नो मैम। बोल रहे होंगे मैम आप ही रखिए अपना डाउट अपने पास, इतने इजी क्वेश्चन में किसको डाउट आएगा ना। ठीक है, तो एक मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल देना चाहती थी जो कि इम्पोर्टेंट था, और अभी तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, उससे पहले इधर ही दे देती हूँ मैं। एक एग्जाम्पल का मैं क्वेश्चन लेती हूँ, जैसे कि मैं अगर लिखूं कि लॉग 1 2 3 1000 एंड n, यानी कि मैं 100 लिख देती हूँ, बेस में 1000 और n में मैंने 100 लिख दिया है, तो इक्वल्स टू मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा जो है x, क्योंकि कुछ भी नहीं है मेरे पास वहां पे, तो मैंने फिलहाल के लिए x रख दिया है। ठीक है, अभी इसको अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, क्या आप मुझे कोई भी एडवाइस देना चाहेंगे, आप क्या आप रेस्पॉन्स करना चाहेंगे इस क्वेश्चन का, तो मैं लिखूंगी आप रेस्पॉन्स करेंगे तो। 100 is equal to 1000 raised for x. ओके ओके, वेरी गुड, 1000 टू द पावर x, ये तो अपने को पता चल गया। अब यहाँ पे हमको कैलकुलेशन और टेबल आना चाहिए। 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, 10 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, एंड इसको मैं 10 टू द पावर 3 लिख सकती हूँ। ठीक है, लेकिन साथ में x भी है मेरा, तो मुझे x को इग्नोर नहीं करना है, मैं x भी लिखूंगी। अब मेरा बेस देखो एक ही जैसा है, तो मैं क्या करूंगी, 2 इज इक्वल्स टू 3x, x इज इक्वल्स टू 2/3। यस, सो यही क्वेश्चन मैं आपको जो है समझाना चाहती थी, और मुझे लग रहा है कि अब आप लोग सब जो है सब कुछ कर लोगे, तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। यस मैम। ये मेरा दूसरा एग्जाम्पल है, सो इसको मैंने कैसे करना है थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे ध्यान से इसको।
सॉल्यूशन में log 2 बेस 5, नॉट 2 एक्चुअली, 2 के एग्जांपल्स लिए जा रहे हैं, log p बेस 5 है यहाँ पे इक्वल्स टू a। दूसरा वाला क्या है, हाँ log q बेस में 2 है इक्वल्स टू a। ठीक है, मैंने सही लिखा है, यस। अभी हमको प्रूव करना है p to the power 4 q to the power 4 upon 100 is equals to 100 2a minus 1। चलो देखते हैं क्या इसको हम प्रूव कर पाएंगे, देखना पड़ेगा करके हमको। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे बेस को इधर लेके जाना है एंड इस बेस को इधर लेके जाना है। ये स्टेप मैं सबसे पहले कर लूंगी। p इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर a, q इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर a हो जाएगा मेरा। देन यहाँ पे हमारे पास एक ऑलरेडी, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड बोलो या राइट हैंड साइड बोलो, जो भी हो, प्रूव करना है तो हम LHS ही लेते हैं, तो इसको LHS ले लेते हैं। LHS इक्वल्स टू राइट हैंड साइड RHS करते हैं ना हम। सो p टू द पावर 4 q टू द पावर 4 अपॉन 100। ठीक है, ये अपने को लाना पड़ेगा। तो p की वैल्यू बच्चों यहाँ से अपने को मिल जाएगी, p इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर a, q की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो हम इसको आसानी से यहाँ पे रख सकते हैं। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे p की वैल्यू रखूंगी सबसे पहले 5 टू द पावर a, q की वैल्यू क्या है 2 टू द पावर a, और इसका 4 इसके पास रहेगा और इसका 4 इसके पास रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा 100 रहेगा, इक्वल्स टू। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इनका पावर देखो सेम है ना, a सेम है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 5 इंटू 2 टू द पावर 4a, a यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a हो जाएगा, यस, अपॉन मेरा क्या हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 5 टू 10 होता है। ठीक है, ये मैंने 10 लिख दिया। 4a को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2a लिख सकती हूँ मैं 4a को। यस मैम, यस मैम, यस, अपॉन 100 है आपके पास, सो 100 को भी आप 10 टू द पावर 2 लिख सकते हो, 10 100 हो जाएगा आपका। तो फाइनली अगर देखा जाए तो ये जो हमसे कह रहा था 100 2a माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर पावर को आप ऊपर लेकर के जाओगे तो 2a माइनस 1 में नहीं आ जाएगा, आपको नहीं लगता है? आ जाएगा ना 2a माइनस 1 में, ये भी 10 का स्क्वायर और ये भी 10 स्क्वायर, तो 2a माइनस 1 नहीं लिख सकती हूँ मैं 100 लिख करके। यस मैम, यस मैम, यस मैम, 100 2a और नीचे का जो 10 स्क्वायर यानी कि 100 था, उसको मैंने 100 नहीं लिख करके मैं उसको पावर में ले जाके 2a माइनस 1 मैंने लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं अभी हम लोग। यस मैम, यस मैम, ओके ठीक है, चलिए आप लोग आगे बढ़ने को बोल रहे हो तो बढ़ते हैं। ये क्या है हमारे, कुछ भी नहीं है एक्चुअली, ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, सो ये क्या है, यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम वी हैव 3 इंपॉर्टेंट डिडक्शंस। log 1 to the base a is equals to 0, logarithm of unity to any base is 0। तो ये भी मतलब फंडामेंटल आइडेंटिटीज मतलब फॉर्मूला हो गया अगेन आपका, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। एंड देन सेकेंड इज योर लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू द सेम बेस इज 1। ठीक है, अगेन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू द सेम बेस इज 1। तो नंबर और बेस अगर वहां पे सेम सेम दिखा रहा है तो कह रहा है कि वो 1 होगा, ये आपका फंडामेंटल आइडेंटिटी में आएगा। देन थर्ड पॉइंट इज logarithm n to the base 1 upon n is equals to minus 1, which is equals to again logarithm 1 upon n to the base n। ये थोड़ा सा ट्रिकी जैसा लग रहा है ना, ट्रिकी लग रहा है।
लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू द बेस एज इट्स रेसिप्रोकल इज -1। ये -1 है तो इसको हम रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो ये अगेन हमारा क्या आ जाएगा, ये नंबर जो है 1/n में आ जाएगा और बेस n हो जाएगा। ऐसा ये कह रहा है हमें। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चंस में ये अप्लाई कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन तो अभी हमारे सामने आए नहीं है, आएंगे तो फिर वहां पे कहाँ पे अप्लाई होगा इस चीज को हम देखेंगे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है आपका फंडामेंटल आइडेंटिटी, बस एक थोड़ा सा दिमाग में रख के चलो। ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये अगर सेम है तो बेस 1 हो जा रहा है, एंड एनी यूनिटी टू एनी बेस इज 0, मतलब log 1 और बेस a है तो वो 0 हो जाएगा, ये कह रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्या कह रहा है हमें, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। अच्छा, जैसे आपने लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा था, राइट। लॉ ऑफ इंडिसेस में बहुत सारे लॉज आते थे आपके, करीब 8, 9, 10 लॉज ऐसे आ जाते थे। तो उसी तरीके से प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स भी है, ये भी एक तरह का लॉज है। बहुत सारे लॉ आएंगे। पहला क्या कह रहा है, log 1 to the base a is equals to 0, ये इसकी प्रॉपर्टी है, where a is not equal to 1 and a is greater than 0। ये तो पूरा कंफ्यूज ही कर रहा है कि नहीं। ये कह क्या रहा है एक्चुअली कि log 1 to the base a है तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी तरफ कह रहा है कि a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब बेस आपका 1 नहीं होना चाहिए, आपका बेस a यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं इसका एक छोटा सा इसको सॉल्व करके देखूं कि कैसे होगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। log a 1 इज इक्वल्स टू x ले लूंगी, मैं 0 नहीं लूंगी, x लेते आई हूँ तो x लूंगी। देन 1 इज इक्वल्स टू, अगेन मेरा बेस उधर में जाएगा यानी कि a टू द पावर x, और ये कह क्या रहा है मुझे, a आपका 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बेस आप लोगे ना वो कभी भी 1 मत लेना, मगर 0 से बड़ा लेना। तो अगर मैं इस चीज पे ध्यान दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, x इज इक्वल्स टू 0, जो ये प्रॉपर्टी बोल रहा है, तो मेरे को x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे मिल रहा है, राइट। यस मैम। x इज इक्वल्स टू 0 होगा, ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टीज का मतलब अगेन वही फॉर्मूला समझ के याद रखना पड़ेगा। देन ये क्या कह रहा है अब, log a टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, where a is not equal to 1, कॉमा a is greater than 0। अगेन ये कह रहा है कि आपको a 1 नहीं लेना है, मतलब याद रखो कि आपको बेस 1 नहीं लेना है, जो कि हम पिछली लिमिटेशन में भी पढ़ते आ रहे हैं, बेस को 1 नहीं लेना है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैम हम तो लेते नहीं है, क्वेश्चन में अगर दे दिया तो, है ना, ये दिमाग में आता है कि हम तो खुद से नहीं लेंगे मगर क्वेश्चन में दे दिया तो क्वेश्चन में नहीं देना चाहिए। अगर क्वेश्चन ऐसा दे रहा है मतलब वो डिफाइन नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं वो सॉल्व ही नहीं होगा आपका। a 0 से बड़ा ही होना चाहिए। इसको अगर मैं लूंगी तो log a टू द बेस a इज इक्वल्स टू, अगेन मैं x लिखूंगी, फिर मेरा ये इधर जाएगा तो a इज इक्वल्स टू मेरा a टू द पावर x आ जाएगा। उसके बाद मेरा अगेन क्या आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 1। ये क्लियर है ना यहाँ तक सभी को कि अभी भी कोई डाउट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद ये वाला प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको भी देखते हैं। ये ऑलमोस्ट आपका लॉ ऑफ इंडिसेस जैसा ही है। सो log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, बेस यहाँ पे सेम है आपका a, प्लस में है तो प्रोडक्ट में चला जाएगा, ठीक है। प्लस में अगर पावर होता था तो प्रोडक्ट हो जाता था ना, या फिर क्या होता था, बेस प्लस में होता था तो क्या प्रोडक्ट होता था, लॉ ऑफ इंडिसेस में हम लोग देखते थे। उसी तरीके से इसको भी आप याद रख लेना, जो ट्रिक वहां लगाते थे वही यहाँ पे लगा लेना। बोलने का मेरा मतलब यही है। इसको अगर मैं प्रूफ करने जाऊं, देखने जाऊं कि ऐसा होगा, तो कैसे देखूंगी मैं, जो है मुझे कुछ कुछ वैल्यू सपोज करने पड़ेंगे। यानी कि मैं सपोज करूंगी log m टू द बेस a इज इक्वल्स टू
K1 इसको मैंने सपोज किया, ठीक है। देन log n to the base a is equals to K2। K1 K2 मैंने अगर सपोज किया है तो ये मुझे क्या बोल रहा है, ये फाइनली क्या कन्वर्ट होगा आपका, हम सबको पता है क्या, log बेस a n to the base a is equals to x होता है। उसके हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा, m into n is equals to a K1 प्लस K2 जाएगा ये। अगर मैं इसको log m into n लिखूं, log to the base a m into n लिखूं, तो ये बेस जब मेरा यहां चला जाएगा तो a K1 प्लस K2 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोग ध्यान दे रहे हो ना जो हम पढ़ रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। अच्छा पूछो कैसे मैंने ये बोला कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो? कैसे? वो ऐसे, यहाँ पे भी मैंने log mn to the base a लिखा, यहाँ पे भी a लिखा, लेकिन नो क्वेश्चन एट ऑल कि मैम ये वाला a जब यहाँ पे चला ही गया है तो इसी स्टेप में ये कैसे आएगा, ये पॉसिबल नहीं है इस स्टेप में। अगर ऐसा हम लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, आगे वाले स्टेप में आएगा ना। a को मैं यहाँ लेकर के जाऊंगी अगर, तो वो नेक्स्ट स्टेप में मेरा आएगा K1 प्लस K2। हमको अल्टीमेटली लाना क्या है, log mn to the base a is equals to log m plus log n, बेस तो a ही रहेगा। तो मैंने log m plus log n क्या लिया है, K1 K2 लिया है, तो उसको प्लस करके मुझे लिखना है, तब तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगा। कोई बात नहीं है, कंफ्यूज होने की यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं हम m इंटू n, अगर मैं लिखती हूँ ओनली m इंटू n की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या करूंगी, a K1 प्लस K2 लिखूंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं log बेस a m इंटू n की बात करूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, K1 प्लस K2। जहाँ पे मेरा K1 ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ log m टू दी बेस a, और K2 में ले चुकी हूँ log n टू दी बेस a, समझे ना? Yes, ma'am. ये भी मैं लिख देती हूँ छोटा सा, ताकि जो थोड़ा बहुत भी गुंजाइश है कंफ्यूजन का वो भी ना रहे, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रूव कर करके देख रहे हैं। सबको पता है वो झूठ नहीं बोलेगा थ्योरम, हम फिर भी झूठ बोल सकते हैं, मगर फिर भी देखो इसको प्रूव करने का मतलब क्या होता है ना बच्चों, मतलब ये होता है, वैसे तो हम इसको भी रट सकते हैं कि हाँ ये मतलब ये होता है, ये अगर ऐसा होगा तो ये होगा। जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो अगर आपने यहाँ पे थ्योरम में एक दो स्टेप अपने से प्रैक्टिस किया होगा तो आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी मालूम रहेगा। अच्छा जब ये दोनों आएंगे तो हमको एक को K1 लेना, एक को K2 लेना, फिर ऐसे सॉल्व करना है, फिर ऐसे करके करना है, तो आंसर आ जाएगा मेरा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी टाइम इन्वेस्ट करके इसको जरा प्रूफ करने में लग जाते हैं, और कोई बात नहीं है। उसी तरीके से सेम जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ पे अभी आपका ये डिवीजन में आ जाएगा। तो अगर डिवीजन में आएगा तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, जो है इसको log m टू दी बेस a इक्वल्स टू मैं क्या लूंगी, K1 लूंगी ना? Yes, ma'am. यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं क्या करती हूँ भाई, मैं बेस को उस तरफ लेके चली जाती हूँ। m इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, a टू दी बेस K1, अब सही रहेगा। log n टू दी बेस a इज इक्वल्स टू मैं लूंगी K2, उसको भी उसी तरीके से लिख दो, n इज इक्वल्स टू a टू दी बेस आपका हो जाएगा K2। अब हमें क्या पता है, m अपॉन n हमारा क्या हो जाएगा, a K1 माइनस K2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा ना, नीचे वाले को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगी K2 को तो माइनस K2 में आ जाएगा वो। तो यहाँ से मेरा m अपॉन n निकल गया, क्योंकि मुझे लॉग में ये चाहिए इसीलिए।
तो नेक्स्ट में क्या लिख सकती हूँ, मुझे अभी फाइनल फॉर्मूला लिखना है, फाइनल उसको फॉर्म में लेकर आना है। तो मैं लिख सकती हूँ log m अपॉन n, इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, टू दी बेस a इज इक्वल्स टू, अच्छा अब मुझे क्या लाना है, log m टू दी बेस a माइनस log n टू दी बेस a, जो कि मुझे लग रहा है यहाँ से आ ही जा रहा है। अगर मैं k1 k2 लेकर के देखूं, मतलब k1 माइनस k2 में लिख सकती हूँ। ओके, k1 का मतलब log m टू दी बेस है, k2 का मतलब log n टू दी बेस है, क्योंकि मैंने तो इसको सपोज किया है ना। ये आपके कौन से वैल्यू है, सपोज्ड वाले हैं, सपोज्ड वैल्यूज या फिर सपोज्ड वेरिएबल भी बोल सकते हो। मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा बच्चों, इतना सन्नाटा करके बैठे हो, एक बार बोल दो क्लियर है तो आगे बढ़ते हो। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके गुड। आप लोग रेस्पॉन्स करते हो ना, तो फिर मुझे भी लगता है हाँ चलो ठीक है, समझ में तो आ ही रहा है, इजी इजी है ना इसीलिए। चलो ठीक है, अभी ये क्या है, अल्फा। ओके, सो ये ए जैसा जो दिख रहा है वो अल्फा होगा, जनरली हम अल्फा ऐसे लिखते हैं, इनका स्टाइलिश अल्फा लिखा हुआ है। चलो ठीक है, सो log m पावर में अल्फा है, टू दी बेस ए है, तो बेस तो इधर जाएगा ही, लेकिन ये क्या हो जाएगा, log m टू दी बेस ए, ये भी साथ में यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे अल्फा पावर पहले आएगा एंड log m टू दी बेस ए साथ में चला जाएगा। अब ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, पावर को पहले लिख देना, जो मतलब जो एक्सपोनेंट होगा उसको पहले लिख देना, उसके बाद उसके साथ में जो नंबर होंगे सबको उसके बगल में लिख देना, ये हमें कह रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए log बेस ए m टू द पावर अल्फा इज इक्वल्स टू, मैं सिर्फ और सिर्फ k सपोज करूंगी, ठीक है। उसके बाद ये जैसे मुझे कह रहा है कि अल्फा, ओके फाइन, सो m अल्फा इज इक्वल्स टू a टू द पावर k, जो कि हम करते आए हैं, हम बेस को इस तरफ लेकर जाते हैं, तो हम अपना फॉर्मूला रख के देखते हैं क्या होता है, a टू द पावर k हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, m इज इक्वल्स टू a अपॉन अल्फा लिख दूंगी। मैं अल्फा को उस तरफ लेकर गई, मैं क्यों लेकर गई उस तरफ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिमांड है, प्रॉपर्टी की डिमांड है कि अल्फा इधर जाएगा, एक्सपोनेंट में है तो वो उस तरफ जाएगा, और ऑलरेडी अगर मेरा यहाँ पे बेस टू द पावर k है, तो अल्फा को मैं किस तरीके से लेके जा सकती हूँ, 1 अपॉन में लेके जा सकती हूँ मैं, log बेस m इज इक्वल्स टू k अपॉन अल्फा, ऐसे मैं लिख सकती हूँ। अगर मैं बेस को वापस लेके आ गई तो k अपॉन अल्फा ही बचा ना वहां पे, जो एक्सपोनेंट है। Yes, ma'am. Yes, यस, अगर मैं ऐसे लिख सकती हूँ तो मैं अगेन क्या लिख सकती हूँ बच्चों, अल्फा log m टू द बेस a इज इक्वल्स टू k। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे लिख दिया आपने, तो मैं क्या करी, अल्फा को मैं इधर लेकर के गई, हम लोग जनरली बेस को इधर लेके आते थे, मैंने थोड़ा सा ट्रेंड बदल दिया, मैं अल्फा को ही इधर लेकर के चले गए, तो भी तो मैंने कोई गलती नहीं की है ना, अल्फा को ले गई तो, क्योंकि मेरा अल्टीमेटली आया क्या, यही वाला तो आया। ये जो कह रहा है कि आपका log बेस m टू द बेस a पावर में अल्फा इज इक्वल्स टू आपका आना चाहिए अल्फा इंटू log m टू द बेस a। सो ये जो k मैंने सपोज किया था, log m अल्फा टू द बेस a को ही तो सपोज किया था, तो मैंने उसकी जगह k रख दिया, तो क्या गलती कर दी, कुछ गलत किया? No, ma'am. ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज ना, मतलब सच बताऊं आपको तो प्रॉपर्टीज सिर्फ आंख से देखने से होगा नहीं, इसको हमको ना करना पड़ेगा प्रैक्टिस। आप कर लेना, क्लास खत्म होने के बाद जब भी टाइम मिले आप कर लेना जरूर, क्योंकि ये करोगे तो लॉगरिथम का मैं आपका 3 क्लास लेने वाली हूँ। 3 क्लास में मोस्टली आपको जेई बेस्ड क्वेश्चंस ही कराऊंगी ज्यादातर, वहां पे अगर आपको ये याद होगा ना तो आपको कर सकते हो, अदरवाइज अगर मैं आपके स्टेप्स करती जाऊंगी, हालांकि मैं बता दिया करूंगी कहाँ पे कौन सा स्टेप कैसे लगा है, फिर आपको सोचना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा।
सो नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये अपॉन में आ गया है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने अल्फा लिया था, यहाँ पे इन्होंने बेस में ही पावर ले लिया। तो बेस में अगर पावर ले लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगेन लॉग बेस का पावर बीटा m इज इक्वल्स टू k, इसको मैंने सपोज कर लिया। अब हमेशा की तरह जो मैं करती आई हूँ, मैंने क्या किया है, इसको मैं इधर लेकर के गई, यानी कि बेस को इक्वल टू के उस तरफ लेकर के गई। तो a टू दी पावर बीटा जो है मेरा पूरा बेस है, टू दी पावर k हो जाएगा, k तो वैसे भी पावर में जाने वाला है। 2 स्टेप करके मैं यहाँ पे रुक गई, ठीक है। तीसरी स्टेप में मैं क्या करूंगी, जो है m इज इक्वल्स टू, क्या कर सकती हूँ अब मैं, मुझे लाना क्या है, 1 अपॉन बीटा एंड लॉग m टू दी बेस a, तो मेरा रहेगा ही रहेगा। सो यहाँ पे मैंने क्या करना है, लॉग बेस m इज इक्वल्स टू मैं क्या कर सकती हूँ, बीटा के, आराम से कर सकती हूँ। अगर बेस वापस चला गया तो मेरे पास क्या बचेगा, बीटा के बचेगा। यस मैम। बेस को इधर लेके आए, ठीक है। फिर मैं अगर बेस को वहीं रखती हूँ और ओनली इसके बेस को यहाँ लेकर जाती हूँ, तो बेस और बेस साथ में आ जाएंगे, बीटा के हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन बीटा लॉग m टू द बेस a इज इक्वल्स टू मेरा k, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। और ये मेरा गलत नहीं होगा अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओके फाइन, शायद किसी के घर पे बातचीत चल रही है, मुझे बैकग्राउंड से कोई आवाज आई है, एनीवेज ठीक है। चलिए अब आपके सामने एक और है, वही सेम बेस में आपको लेकर आना है। यहाँ पे क्या है, log m टू दी बेस a इज इक्वल्स टू log m टू दी बेस b एंड log बेस टू दी बेस b, मतलब इसका जो बेस था a, उसका भी बेस अब b हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको कुछ सपोज करना पड़ेगा, बिना सपोज किए हम किसी को भी सॉल्व नहीं कर सकते। सो ट्रेंड मेरा क्या है कि log बेस a m टू दी बेस a इज इक्वल्स टू, मैंने सपोज किया k, देन m इज इक्वल्स टू a रेस टू k। आपने एक चीज देखा होगा कि मैं हर एक प्रॉपर्टी में कुछ एक ही तरह का स्टेप्स फॉलो करते आ रही हूँ, ताकि हर एक प्रॉपर्टी में नए नए स्टेप्स ना इंट्रोड्यूस हो। एक ही तरह में चलेंगे ना, और बाद में कुछ नया स्टेप आया तो समझने में आसानी होगी हमें। इतना करने के बाद मैं लिख सकती हूँ log बेस में b लिख सकती हूँ, m इज इक्वल्स टू log, अगेन मैं बेस में b लिख सकती हूँ, a रेस टू k। मैंने किया क्या है, दोनों जगह पे log b इंट्रोड्यूस कर दिया। m इज इक्वल्स टू a टू द पावर k तो मेरा था ही, मैंने दोनों जगह में log को इंट्रोड्यूस कर दिया। जो भी करेंगे दोनों, जो भी देंगे दोनों को देंगे तो चल जाएगा हमारा, ठीक है। एक को नहीं दे सकते हैं हम लोग। अगर मैंने दोनों तरफ में log को इंट्रोड्यूस किया है और उसका बेस सेम रखना है, प्रॉपर्टी की डिमांड है सेम, तो हमें सेम ही रखना है बेस को। अगर सेम रखते हैं तो क्या होगा, फिर इस तरफ अगर लेकर आएंगे, सो log का बेस तो b ही रहेगा। m इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, log बेस, log बेस, और ये n अगर आप मान लो, या फिर 8 रेस टू k है, तो क्या आप k को सामने लेके जा सकते हो log के? ऐसा कोई प्रॉपर्टी पढ़ा है कि इसका एक्सपोनेंट इसके सामने चला जाएगा? ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है पीछे कि a रेस टू k है तो k आपका सामने चला जाएगा, यहाँ पे इसके log के सामने। पढ़ा तो होगा ना, प्रॉपर्टी है तभी तो ये स्टेप आया है। तो इस लाइन पे ध्यान देना क्या है कि k हमारा यहाँ पे उतर जाएगा एंड log a टू द बेस b, एक्सपोनेंट को मैं सामने लेकर आ गई, ठीक है। प्रॉपर्टी बेस्ड ही है ये स्टेप, अलग से कहीं से नहीं आया है। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, देन इस केस में हम लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू log m अपॉन log a b b।
मैं अगर ऐसा लिखती हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत कुछ लिखा है मैंने, ठीक ही है ये। एंड ये आपको सेटिस्फाई भी कर रहा है, जो इक्वेशन है, जो प्रॉपर्टी है, उसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक है बच्चों? मैम एक बारी फिर से करवाना। ओके, जिन्होंने बोला है फिर से करवाना वो देखिए। हम अभी तक जो ट्रेंड करते आ रहे थे, क्या करते आ रहे थे, पहले क्वेश्चन में कुछ सपोज करते थे, जो लेफ्ट हैंड साइड था आपके, सपोज कर लिया के, शुरू से के लेते आए हैं। फिर हम क्या करते थे, जो है m को यहीं पे रखते थे और बेस को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेके जाते थे, मैंने वो भी कर लिया। अब जबकि मैं देख रही हूँ कि मुझे राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, तो दिमाग ऐसे चलाना है कि मैं राइट हैंड साइड लेके आ पाऊं। मैं कैसे लेके आ पाऊंगी? जो मेरे प्रॉपर्टी के अंदर ही होना चाहिए, ये नहीं कि बाहर से कुछ भी लेके आके लिख दिया। तो मैंने दोनों तरफ लॉग इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, दोनों तरफ लॉग। हम देखो, हम जब माइनस से कुछ मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे कुछ इक्वेशन होते थे ना जहाँ पे माइनस से हमने पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम ये सब करते आए हैं ना अलजेब्रिक इक्वेशंस में, राइट? यस मैम। तो ये सब हम कैसे करते थे? खुद से करते थे, इक्वेशन को देख करके हमें समझ में आता था, ओ हमें दोनों तरफ में x से मल्टीप्लाई करना है, ओके ओके, देन यहाँ पे हमें स्क्वायर करना है, देन माइनस से मल्टीप्लाई करना है पूरे इक्वेशन को। ये सब हम खुद से देखते थे। उसी तरीके से बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया है, लॉग को दोनों तरफ लिख दिया है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मुझे लॉग चाहिए। उसके बाद फिर से मैंने उसी लॉग को along with सेम बेस, बेस सेम होना चाहिए, और m तो था ही, बस मैंने क्या किया, ये जो a टू द पावर k है, तो उसमें से मैं इसका जो एक्सपोनेंट है यानी कि k है, उसको मैं सामने ले आई। ये भी पीछे कहीं प्रॉपर्टी में आपने पक्का ये स्टेप देखा होगा, तभी ऐसा हुआ है। अगर मैं k को ले आती हूँ एक्सपोनेंट को सामने, और साथ में मैंने क्या रखा है उसका, log a टू द बेस b, ये तो मेरा एक ही जैसा रखा हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बस एक्सपोनेंट को मैं सामने ले आई। यहाँ पे पावर में था, ये इसके सामने आ गया है जो है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, k को वहीं पे रखो, और log को जब उस तरफ लेकर जाओगे तो वो डिवीजन में ही तो आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, तो वो डिवीजन में चला गया। एनी डाउट? नो मैम। ओके ओके फाइन। अब इसको भी देख लेते हैं, ये भी ऑलमोस्ट इक्वल ही लग रहा है, सिमिलर ही लग रहा है। अब आप सोचो, अगर मैं आपको ये सारे प्रूफ ना करवाती और ये सारी प्रॉपर्टीज को सजा धजा के दे देती कि हाँ बेटा ये 10-12 प्रॉपर्टी है, इसको याद कर लेना, आप नहीं कर पाते। आप बोलते कि वो तो ठीक है मैम, चलो मैं प्रॉपर्टी याद कर लूं, लेकिन ये आया कहाँ से? कुछ तो स्टेप्स होने चाहिए ना। आप सोचने लगते कैसे आया, वो कैसे आया। मैं भी सोचूंगी, आपकी जगह रहूंगी तो, आप ही ऐसे स्पेशल नहीं है, मैं भी सोचूंगी। इसीलिए क्या करते हैं, 1-2 स्टेप लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा खुद को तसल्ली हो जाती है कि अच्छा ऐसे आया होगा। वही बात है। अगर मैं इसको करती हूँ तो अगेन मैं इसको क्या करूंगी, अगेन हम लोग के ही लेके सॉल्व करते हैं, राइट? सो मैं अगर इसको के लेकर के सॉल्व करती हूँ तो मेरे को लाना क्या है, log b, सॉरी log m बेस में अपॉन a, और ऊपर में आपका न्यूमरेटर 1 आएगा। तो इसको सॉल्व थोड़ा दूसरे तरीके से भी करके देख सकते हैं, या तो k लेकर अगर आप देखते हो, log m टू दी बेस a इज इक्वल्स टू, अगर आपने k लिया है यानी कि m इज इक्वल्स टू a, आपका k पावर में चला गया। लेकिन हमें यहाँ पे न्यूमरेटर 1 करना है ना, तो न्यूमरेटर 1 करने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। ऐसे अगर मैं लेकर के चलूंगी तो न्यूमरेटर 1 नहीं होगा मेरा। तो इसको ना लेकर के अगर मैं ऐसे ले रही हूं, m बेस में गया है और m आपका यहाँ पे विथआउट बेस है, एक विथआउट बेस है और एक बेस में गया है, तो मतलब m चेंज हो रहा है ना, a भी चेंज हो रहा है, साथ में ये बेस में है और यहाँ पे बेस में नहीं है। तो अगर मैं m को सपोज करती हूँ b, a तो ऑलरेडी ले लिया है, तो अगर हम लोग m को b सपोज करते हैं, जस्ट करके देखते हैं, एक ट्रायल है ये, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कुछ और करके देखेंगे। तो इस ट्रायल में log बेस में a m इज इक्वल्स टू log बेस में b m अपॉन log बेस में b a, ये इक्वेशन मैंने लिख दिया।
क्या ये इक्वेशन कहीं देखा है हमने पहले बच्चों? कुछ जाना पहचाना ऊपर लग वाली रहा है? मैम ऊपर वाली कहाँ देखा है? ऊपर वाली इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन। यस यस, आप लोगों ने सही बोला, ये तो अभी अभी हमने किया है यहाँ पे, ठीक है। जब हमने इसको किया है तो अब आप समझे कि मैंने b इज इक्वल्स टू m क्यों लिखा, मतलब m को b क्यों रखा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है। उसी प्रॉपर्टी को मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेकर के आना है। तो डिनोमिनेटर में लाने के लिए इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगी, लॉग बेस में m एंड m तो रहेगा ही अपॉन लॉग बेस में m एंड साथ में a। ये क्यों लिखूंगी मैं, log m to the base a which is equals to, अच्छा ये मैं क्यों लिखूंगी, वो भी तो एक क्वेश्चन है कि ये क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने m को b सपोज किया ना, तो अब मैं b लिखूं चाहे m लिखूं, बात एक ही नहीं हो गई मेरी? हो गई एक? यस मैम। ओके, सो यहाँ पे मैं एक और सेंटेंस लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 सो दैट हमें ये क्लियर रहेगा। अब इक्वल्स टू में क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन लॉग m a, मतलब log a टू द बेस m इसको बोला जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाता है ना बोलने में, log a टू द बेस m ऐसे मैं अब लिख सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि ऊपर नीचे अगर मैंने इक्वल कर दिया है, ये आपका log बेस और ये अगर सेम है तो 1 हो जाएगा, ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, प्रॉपर्टी के हिसाब से ही तो लिख रहे हैं सब कुछ, ये एक प्रॉपर्टी है, पीछे जाके देखना। यस मैम। हाँ, log m मतलब n ही है, वहां पे n की जगह पे m लिख दिया है और वो बेस सेम होगा तो 1 हो जाएगा, दैट्स ऑल। चले आगे, अब देखें भाई और भी कोई प्रॉपर्टीज बचे हैं क्या? यस, अभी और भी प्रॉपर्टी आपके सामने बचे हुए हैं, इसको भी देख लेते हैं बच्चों करके। पिछला वाला तो ट्रायल हमारा सक्सेसफुल हो ही गया है, सो उसी ट्रायल को देख करके करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये के वाला नहीं होगा, यहाँ पे मैं काट देती हूँ वरना आप लोग बोलोगे ये के वाला क्या था, इसको नहीं लेना है। अगेन यहाँ पे ये कुछ अजीबो गरीब है, राइट। यहाँ पे तो a ही हमें पहले लिख दिया है, तो अगर a पहले इसने दे दिया है और log देन उसके x टू द बेस a इज इक्वल्स टू x, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, आपका log x टू द बेस a इज इक्वल्स टू k मैं सपोज करती हूँ, मैं यही करती आई हूँ, तो मेरे को तब तक तसल्ली नहीं मिलेगी जब तक मैं करके देख ना लूं, नहीं होगा तो वो बात अलग है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी बच्चों, x इज इक्वल्स टू a, k उसके पावर में चला जाएगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x इज इक्वल्स टू a log x टू द बेस a। अब अगर मैं इसको लिखूं तो आप एग्री करोगे, राइट, क्योंकि मैंने आपका ये जो log x टू द बेस a था इसी को k सपोज कर लिया है, तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो आप लोग सब एग्री करोगे, ये मेरा प्रूफ हो गया। एक बार ध्यान से सभी देख ले और कोई डाउट है तो पूछ ले मुझसे। कोई कुछ नहीं कह रहा है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वाला भी लगभग उसी तरीके का है। तो इसको, लेकिन आगे वाले में एक चीज क्या है, यहाँ पे अगर हमारा बेस a है तो यहाँ पे c है, मतलब दो डिफरेंट बेसिस है, तो इसको सपोज करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होगा मेरा। पहले मैं लिख लेती हूँ क्या, a log c टू द बेस b इज इक्वल्स टू k। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ log a टू द बेस b, ठीक है, और ये तो इसके लॉग में है ही, log c टू द बेस b विच इज इक्वल्स टू कितना, log b k टू द बेस b। अब आप सोचोगे ये कैसे आया, तो क्या किया हमने यहाँ पे, log इंट्रोड्यूस किया ना, दोनों तरफ में log b डाला, बाकी इक्वेशन को सेम रखा है हमने k सपोज किया था, k सपोज किया, दोनों जगह पे log इंट्रोड्यूस किया है। करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट बेसिस है, इक्वल टू के इस तरफ एंड इक्वल टू के उस तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, इतना करने के बाद
मैं लिख सकती हूँ क्या, log c है नेक्स्ट तरफ में। सो मेरे को एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, c भी मुझे लेना है। सो log c टू द बेस b, यहाँ पे भी आपका c है, इसी को मैंने रिपीट किया है, इनटू log बेस b यानी कि a टू द बेस b इज इक्वल्स टू log k टू द बेस b। मैंने ऐसे लिख दिया इसको। लिख सकती हूँ बच्चों? यस मैम। ठीक है, ओके। देन मैं क्या कर सकती हूँ, log a टू द बेस b, ये वाला जो है उसको मैंने रखा है, इनटू log c टू द बेस b। आगे पीछे करके लिखो, बात एक ही है क्योंकि दोनों के बीच में है मल्टीप्लीकेशन, कैसे भी लिख दो, डजंट मैटर, इज इक्वल्स टू ये जो मेरा है log b के। स्टेप को रिपीट ही किया है मैंने, जस्ट इसको आगे लिख दिया एंड उसको पीछे लिख दिया है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यानी कि log बेस तो मेरा b ही रहेगा क्योंकि बेस b कॉमन है, देन c log इसका बेस b और ये हो जाएगा a विच इज इक्वल्स टू अगेन मेरा log k टू द बेस b हो जाएगा। ठीक है, c log a टू द बेस b, ऐसा मैंने लिख दिया है। इतना लिखने के बाद मैं क्या कर सकती हूँ, अभी c log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू मैं k सपोज कर सकती हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे किया था a log c टू द बेस b इज इक्वल्स टू k। यहाँ पे मैंने क्या किया है, log a टू द बेस b जो कि c के पावर में है इज इक्वल्स टू k मैंने सपोज कर लिया। तो दोनों ही इक्वल्स टू k है, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम लास्ट स्टेप समझ नहीं आया, एक बार समझा देना। क्यों समझ में नहीं आया बेटा, आपने इतने सारे प्रॉपर्टीज कर लिए, मैं तो समझा दूंगी, कोई टेंशन नहीं है मुझे। आप समझ सकते हो, जब हम लोग लिखते हैं x इज इक्वल्स टू x या फिर a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस a प्लस 2 प्लस z, तो हम लोग क्या देखते हैं, x x काट दो, करते हैं ऐसा? यस मैम। यस। तो जब आपका यहाँ पे log b है, यहाँ पे भी log b है, और यहाँ पे जो log b के साथ है मैंने उसको उठा के इक्वल्स टू k लिख दिया है, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ से log b गया, यहाँ से log b गया, सिंपल है, उसका यही मतलब हुआ, और कोई दूसरा मतलब तो निकल के नहीं आएगा। आप एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इजी स्टेप्स करते आई हूँ मैं, और बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ, हालांकि मैं चाहूँ तो फटाफट से करके चली जाऊं, बट उससे कोई मतलब नहीं है। अभी समझे बच्चे आप कि क्या हुआ वहां पे? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज, और भी कोई प्रॉपर्टी बची है क्या इसकी? नहीं, अभी और कोई प्रॉपर्टीज की मेरा वॉच खुल गया, अभी और कोई प्रॉपर्टीज की बची नहीं है। सो हम आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस में। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे करके देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। टू log 2/5 प्लस 3 log 25/8 माइनस log 625/128। सो ये थोड़ा सा हमारा ट्रिकी क्वेश्चन होने वाला है देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़े बड़े नंबर्स हैं। बट एक चीज सबको ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखोगे कि 25 भी किसी का क्या है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर है। यस मैम। यस मैम। हाँ, 5 5 से 25 होता है, और 625 भी उसी तरह से किसी का परफेक्ट हो सकता है। स्क्वायर नहीं होगा तो क्यूब होगा, क्यूब नहीं होगा तो 4 टाइम्स। 5 हाँ जी, 5। ओके, सो 5 का ही होगा मुझे जहां तक लगता है। करके देखते हैं कुछ हम यहाँ पे। तो करेंगे क्या हम, ये जो log के सामने वाले सारे हमारे क्या है, नंबर्स हैं, इसके सामने कुछ नहीं है क्या? अच्छा, इसके सामने कुछ भी नहीं है, तो इनको हमें क्या करना है, अभी पावर में लेकर के जाना है। ठीक है, क्या करते थे हम अभी तक, जितनी प्रॉपर्टीज देखी थी हम लोग क्या करते थे,
लॉग के बेस को इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाते थे, वहां पे कुछ होता था तो एक्सपोनेंट में लिखते थे उसको। यहाँ पे हमें लॉग के सामने जो लिखा हुआ है उसको इसके एक्सपोनेंट में लेकर जाना है, यानी कि पावर में लेकर जाना है। तो कैसे लेकर के जाएंगे, log 2/5 द होल स्क्वायर प्लस log 25 यानी कि 5 का स्क्वायर अपॉन 8 द होल 3। हालांकि 8 को भी मैं 2 to the power 3 लिख सकती हूँ। जब 5 को हम लोग जब 25 को तोड़ रहे हैं तो 8 को भी तोड़ देते हैं 2 to the power 3 माइनस, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो पावर में क्या जाएगा, पावर में तो क्या जाएगा बच्चों, अगर कुछ भी नहीं है तो 1। ग्रेट, पावर में 1 जाएगा, आपने सही बोला, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -1 जाएगा पावर में। 625 किसका होगा बताओ, 5 का तो होगा, मगर 5 कितने टाइम्स होता है 625? फिर हो जाएगा मैम 25 और 128 का अगर आप निकालोगे तो ये 2 to the power 7 टाइम्स होता है। ये कुछ कुछ मतलब रटे रटाई, 7। हाँ थोड़ा सा रटना पड़ता है कि कितनी बार क्या होता है, याद करोगे तो फिर फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी क्या करेंगे हम, अभी जो हमने लिखा है ना उसको तोड़ तोड़ कर लिखेंगे, यानी कि 2 to the power square by 5 to the power square प्लस log 5 to the power 6 अपॉन 2 to the power 9 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका log 2 to the power 7 अपॉन आपका कितना हो जाएगा 5 to the power 4। ये माइनस को हटाने के लिए मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, दैट्स ऑल, ताकि ये माइनस हट जाए और मुझे कोई भी तरह का टेंशन ना दे आगे जाकर के। इसके बाद में क्या लिख सकती हूँ, एक प्रॉपर्टी याद दिलाती हूँ आपको, log a to the base b प्लस log c to the base b इज इक्वल्स टू, मेरा कितना होता है log ac to the base b। ये देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, अगर बेस सेम हो तो, अगर नॉट सेम सॉरी, ये अगर प्लस में हो, अब यहाँ पे बेस भी नहीं बोल सकती मैं क्योंकि लॉग के संग बेस लगा हुआ है, सो a प्लस सी प्लस में हो तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाता है। लॉ ऑफ इंडिसेस में भी ये लॉ था हमारे पास, सेम चीज को हम अप्लाई यहाँ पे लॉग के कर रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, लॉग आपका 2/5, ये भी स्क्वायर में है ये भी स्क्वायर में है, प्लस ये कितना होगा आपका 5/6/2/9। ये सारे इनटू में जाएंगे, इनटू में यानी कि 2 to the power 7 अपॉन 5 to the power 4। अगर ऐसे में कर रही हूँ तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में अंदर कैंसलेशन करना पड़ेगा। सो कैसे कैंसिल करोगे, जैसे कि 2 to the power 2 है आपका, ठीक है, अगर इसको आप कैंसिल करते हो तो किससे कैंसिल करोगे, पावर से पावर। 5 to the power 4 और 5 to the power 2 है, तो 4 + 2 तो 6 होता है ना आपका। यस मैम। अगर मैं यहाँ से इसको कैंसिल करना होगा तो मैं कैसे करूंगी, आप ये सोच सकते हो, सबके पावर्स हैं तो इसको कैसे कैंसिल करेंगे हम, 9 - 2 + 7 5। हाँ जब भी हमारा 2 इंटू में यहाँ पे 2 होता था, यहाँ पे 1 1, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई आराम से कर देते थे। यहाँ पे बस पावर है तो पावर को थोड़ा सा हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा। 9 - 2 अगर करेंगे, अगर 9 ऊपर जाके -2 होता है तो 2 to the power 7 आएगा, लेकिन वो तो प्लस में आएगा ना, 9 अगर ऊपर जाएगा तो वो तो -9 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो 2 to the power -7 अगर है तो इंटू 2 to the power 7 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1/2 to the power 7 कर लेंगे, इंटू 2 to the power 7 रहेगा तो भी ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपको उल्टा पुल्टा करना है, उल्टा पुल्टा इन द सेंस, अगर माइनस में कुछ आता है तो फिर से रेसिप्रोकल करना है। अल्टीमेटली आपका ये सब कुछ कैंसिल हो जाना चाहिए, ये जितने हैं ना ये सारे कैंसिल हो जाने चाहिए आपके। मुझे तो दिख रहा है कैंसिल होता हुआ, एंड आपका आंसर क्या आना चाहिए बता दूं आपको, आंसर आना चाहिए आपका log 1
विच इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर आना चाहिए। बच्चों ये कैंसिल कर लोगे आप, राइट? मेरी बात समझे ना आप? यस मैम। हाँ, इसको माइनस में ऊपर लेकर के जा सकते हो, फिर वो माइनस में आएगा, फिर उसको रेसिप्रोकल लेके ऊपर वाले को कैंसिल कर सकते हो। ऐसे सारे कैंसिल हो जाएंगे आपके। ओके बच्चों, सो आज का क्लास आपका यहीं तक रखते हैं, ठीक है? टाइम हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों? आज जो पढ़ा है वो रिवीजन कर लेना, नोट्स मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। समझे ना जो आपने पढ़ाई की? सबको समझ में आया? यस मैम। ओके डन। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। बाय मैम। गुड नाइट मैम। बाय मैम। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय मैम।